अस्सलामुअलैकुम। फलबेरी और बर्ड्स का अब इलाज मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर रिजवान साकिब से रब्ता करके यकीनी शिफा हासिल करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा टॉपिक है फुलबेरी, जिसको हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं और आमतौर पर ये स्किन के ऊपर नक्शों की तरह जो है ना वो वाइट पैचेस बन जाते हैं। ये कभी कानों के पीछे, कुछ चेहरे के ऊपर, बाजुओं पे, हाथों पे, फिर इसके अलावा ये है टांगों पे। ये जो जितनी चीज़ें हैं वो जहाँ जहाँ पे भी ये वाइट रंग के जो निशानात बनते हैं उनको हम फुलबेरी, सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस या आमतौर पर बिर्स कहते हैं, जिसको बर्स भी बोलते हैं और बिर्स भी बोलते हैं, वो जिसको इंग्लिश में वाइटलिगो के नाम से जाना जाता है और जिसका हम अगर साइंसी नाम कहें या जो मेडिकली जिसको हम ये कहते हैं वो है लिकोडर्मा। ये लिकोडर्मा क्या चीज है? ये असल में साइटोटॉक्सिक लिकोसाइट्स होते हैं, यानी हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारे स्किन के अंदर जो पिगमेंट है, मेलानाइन है, उसको जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो वाइट ब्लड सेल है। तो उसकी वजह से जो वाइट कलर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर, तो इसको हम फुलबेरी कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये बात करेंगे कि ये फुलबेरी चीज क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं। आमतौर पर आज तक ये बात की जा रही है कि ये इसके कॉजेज अननोन है, इसके असबाब का किसी को इल्म ही नहीं है। अल्लाह के फजल से आज इस वीडियो में मैं इसके असबाब भी बताऊंगा। और फिर दूसरी बात यह है कि तमाम तरीका इलाज में आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये जो है नाकाबिल इलाज है। अल्लाह के फजल से मैं इसके बेशुमार पेशेंट जो है वो ठीक कर चुका हूँ। जिनको फुलबेरी थी वो अल्लाह के फजल से अब बिल्कुल ठीक है, कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। और दूसरी चीज ये है कि ये मर्ज काबिल इलाज है, ये नाकाबिल इलाज बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोगों के दिल में ये वहम है कि ये स्किन कैंसर है या स्किन का सरतान है, जिल्द का सरतान है। तो ये ऐसी बात भी नहीं है, ये गलतफहमी भी दिल से निकाल देनी चाहिए, इसलिए कि ये सिर्फ जो स्किन के ऊपर कलर है वो डिस्कलरिंग होता है और उसके डिस्कलरिंग होने की वजह हमारे वाइट ब्लड सेल जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो हमारा कलर होता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। स्किन पे हमारा जो कलर है वो जिस खित्ते में हम रह रहे हैं उस खित्ते के मुताबिक वो कलर होता है। क्यों? जैसी किरणें सूरज की तेज जितनी पड़ती हैं उतना हमारा कलर जो है ना वो ब्लैक होता है। हमारा जिगर जो है वो कलर को उतना ही ब्लैक करता चला जाता है। जैसे आप देखें एथोपिया के लोग हैं या जो मुख्तलिफ दूसरे ऐसे गर्म इलाकों के लोग हैं, उन लोगों का कलर जो है वो बहुत ब्लैक होता है, जिसे हम हबशी कहते हैं, तो वो बहुत ब्लैक होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी स्किन बहुत वाइट होती है, जैसे ये ठंडे मुल्कों में है, जितने भी लोग हैं उनकी स्किन इसलिए वाइट होती है कि सूरज उनके मुल्क से दूर होता है, उसकी किरणें दूर होती हैं। हमारी स्किन जो है असल में ये चेहरे की स्किन है, हाथों की है या पूरी स्किन बॉडी की है, वो हमें जो सूरज की किरणों के मुज़र असरात हैं उनसे बचाने के लिए हमारे स्किन का कलर चेंज होता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर गंदमी कलर होता है, इसलिए कि यहाँ पे मोतदिल सा मौसम है जिसमें ना किरणें ज्यादा दूर हैं ना बहुत करीब हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन का कलर जो होता है वो गंदमी और बाज़ दफा जो है ना ब्लैकिश गंदमी या वाइट गंदमी, इस तरह से ये कलर होता है। तो एक चीज तो ये थी, ये वजाहत करना जरूरी थी कि ये स्किन कैंसर नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आमतौर पर यह बताया जाता है कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज जाहिर है ऐसी डिजीज के जो खुद ही पैदा होती है और खुद नुकसान करती जाती है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे कभी कोई हमारी ऑटो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल किसी भी वजह से हो जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसका जो ऑटो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से बाद लोग ये कहते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे बाकी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे सोराइसिस है, कैंसर है या कोई और है। इस तरह से ये जो लिकोडर्मा है या फुलबेरी है ये भी इसी तरीके से
ऑटोइम्यून डिजीज है। तो मैं ये वजाहत करता चलूं कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो लीकोडर्मा है, जो वर्सा है, ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, बल्कि ये असल में जिगर की प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जिगर हमारा जो है वो हमारी स्किन को कंट्रोल करता है। हमारी स्किन के कलर को जिगर की वजह से जो रंग मिलता है वो जिगर की वजह से मिलता है। और आपने देखा है कि जिगर की कोई भी खराबी हो तो स्किन के ऊपर उसकी तब्दीलियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इवन आप मामूली चीज है, जॉन्डिस ही देख लें। जब जॉन्डिस हो जाता है या पेशेंट एनेमिक हो जाता है तो उसकी बहुत सारी जो अलामत हैं वो आपको स्किन से देखकर ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट एनेमिक है या इसको जॉन्डिस है। तो जो हमारा लिवर है जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर यह है कि खुश्की और सर्दी वाली जो तबीयत होती है वो जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है वो हमें लीकोडर्मा पैदा होता है, फुलबेरी पैदा होती है। हम उजलाती असाबी तहरीक देकर इस मर्ज को ठीक कर सकते हैं। और इसमें यह है कि हमारी जो मेलानाइन पिगमेंटेशन है वो जब खराब होती है तो उसके लिए ये सिर्फ उसके जिगर को ठीक कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि जो अब दाग बन चुके हैं जिसको आमतौर पर एलोपैथी डॉक्टर के पास या अंग्रेजी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो एक लफ्ज लिखता है P/C यानी प्रेजेंट कंप्लेन। तो जो प्रेजेंट कंप्लेन है वो तो वो दाग है, जिगर की बात तो बाद की है। तो हमें वो प्रेजेंट कंप्लेन के बारे में भी कि जो इस वक्त बन चुकी है चीज उसको ठीक करना, दो काम है हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के। पहली बात तो यह है कि जो मर्ज मौजूद है जिसके असरात या जिसकी अलामात, जिसके साइन हमें नजर आ रहे हैं, पहले तो उनको क्योर करना, उनको ठीक करना। दूसरा उस काज को, उन रूट्स को जाकर जो है ना काटना, जो ये बीमारी पैदा कर रही है, जो वो काज हैं, वो जो असबाब हैं, उनको जाकर खत्म करना ताकि आइंदा ये चीज ना बने। जैसे वो कहते हैं ना कि जी बुरे के ना मारो, बुरे की मां को मारो। तो होम्योपैथी में यही है कि होम्योपैथी पहले तो बुरे को किल करती है, फिर जो है उसके बुरे की मां को मारती है। यानी पहले वो बीमारी के साइंस को खत्म करती है, फिर जाकर जो जिसकी वजह से वो साइंस पैदा हुए उनको जाकर ठीक करती है। तो नाज़रीन, ये तो वो बातें थी जो मैंने आपसे इस हवाले से करनी थी कि ये जो फुलबेरी है इसके काज क्या है। काज में आमतौर पर जो है जिगर का खराब होना है, जिगर किसी भी बीमारी के बाद खराब हो जाए, या जब बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव जो है, एंजाइटी में इंसान चला जाए तो उसकी वजह से ये खराब होता है जिगर। और आमतौर पर गंदी संदी चीजें जो है वो मार्केट से खाना, उनकी वजह से भी जिगर खराब हो जाता है। हम आजकल जो है वो ये जो फास्ट फूड है उसके बहुत शौकीन है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि जो जिगर के लिए नुकसानदेह होती हैं, तो वो जिगर को खराब करती हैं। हमारे ये जो आयल है, बनस्पति और दूसरे आयल हैं, वो भी इसको खराब करते हैं। तो इस हवाले से ये है कि असल चीज जो काज है फुलबेरी का वो जिगर की खराबी है। और अगली चीज, मैं इसके इलाज पर आने से पहले ये बात वाजे कर दूं कि फुलबेरी लीकोडर्मा छूत का मर्ज नहीं है। ये जो जिस्म के ऊपर लीकोडर्मा बन जाता है, फुलबेरी बन जाती है, सफेद दाग बन जाते हैं, ये किसी से सलाम लेने से या किसी का जूठा पी लेने से, किसी से साथ बैठकर खाने से, ये एक फर्द से दूसरे फर्द को मुंतकिल नहीं होती है। किसी के साथ सोने से, मियां बीवी के अपने रवाबत हैं उनसे ये मर्ज जो है वो मुंतकिल नहीं होता है। ये छूत का मर्ज हरगिज नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इसके फुलबेरी के पैदा हो जाने से जो हसासियत पैदा हो जाती है कुछ ज्यादा स्किन के ऊपर, बस वो होती है। बाकी इसका किसी किस्म का कोई पेन नहीं फील होता है, कोई और इन्फेक्शन नहीं इसके अंदर होती है कि जो दूसरे को लग सकती है। अब चलते हैं हम इसके इलाज की तरफ कि फुलबेरी का, लीकोडर्मा का या बर्स का क्या इलाज है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मुरवजा इलाज क्या है। मुरवजा इलाज के अंदर जो है हमारे स्किन क्रॉफ्टिंग है, जिसमें ये होता है कि एक जगह से जो वहां से तंदुरुस्त स्किन है वहां से उतारी, और जहां पे हमारे वो निशान आते हैं, पैचेस हैं, वाइट है, उसको लगा दिया गया। आमतौर पर ये प्रैक्टिस जो है बाज दफा
कामयाब नहीं रहती, और बाज़ दफ़ा यह है कि अगर थोड़े हैं तो उनके अंदर ये स्किन ग्राफ्टिंग की जो हमारी ये इलाज है वो बाज़ दफ़ा ठीक रहता है। और बाहर के मुल्कों में या तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये काम और भी शुरू हो गया है, जो बड़ा अजीब है। लेकिन यह है कि बहरहाल वो लोगों को एक क्रेज़ है कि हम उसको जो है वो जारी रखें, ताकि उसकी वजह से जो है ना हमारी पूरी स्किन जो है ना वाइट हो जाए। उसके लिए यह है कि वो पूरी की पूरी स्किन को वाइट करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं स्किन डिस्कलरिंग। तो डिस्कलरिंग से यह है कि जैसे वो फुलवैरी से पैचेस बन गए हैं, वो सारे के सारे जो है ना स्किन जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है, और इस तरीके से जो है ना वो इंसान जो है वो ये महसूस करते हैं कि ये टोटल जो है वो साफ है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो रह जाती हैं छोटी मोटी, जो मुकम्मल डिस्कलरिंग नहीं होती है, मुकम्मल जो है कलर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि उससे हसासियत पैदा हो जाती है कि धूप से और बाकी जो है ना स्किन की जो हसासियत है उसके अंदर ज्यादा पैदा हो जाती है, क्योंकि सारी स्किन के अंदर उसी तरह से मसला हो जाता है। अगली चीज जो है वो हमारे है हिकमत में। तो हिकमत में इसका क्या इलाज है वो हम आपको बताते हैं, और घरेलू को टोटका जो है इसके लिए कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे फुलबेरी या लीकोडर्मा जो बर्स जो है वो ठीक हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आइए हम आपको एक टोटका बताते हैं, घरेलू इलाज बताते हैं। वो ये है कि आपने ये रिहान का पौधा, जिसको न्याज़बू भी हम कहते हैं, ये तो अक्सर घरों में लगा होता है, अक्सर जो घर की जो क्यारियां होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। तो ये जो न्याज़बू है इसके 7 सब्ज पत्ते जो है वो तोड़कर सुबह को और रात को खाए जाएं, तो इससे आहिस्ता 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 जो है ये फुलबेरी है, लीकोडर्मा है, ये कम होना शुरू हो जाता है, और अल्लाह के फजल से ये ख़त्म भी हो सकता है इंशाल्लाह। और अगली चीज़ ये है कि बाद लोगों का ये सवाल होता है कि जी ये अगर हमारे पास नहीं है, ये तो किसी नर्सरी से मिल सकता है या किसी खेत से मिल सकता है, तो फिर हम क्या करें, रोजाना ताज़ा कहाँ से लेकर आए। तो ऐसे है कि उसको एक शाख काट के ले आए और उसको फ्रिज में रख लें, वो 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है ना उससे निकल जाते हैं। 7-7 पत्ते उसमें से तोड़े और एक सुबह को 7 पत्ते और 7 शाम को चबा कर आराम से खा लें, तो उससे ये मर्ज ठीक हो जाता है। अगला सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि ये फुलबेरी जो है वो किस उम्र में होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जो सर्वे सामने आया है उसमें यह है कि आमतौर पर ये 5 साल से लेकर 30 साल तक की एज जो है इसमें जो रेशो है वो ज्यादा है लीकोडर्मा की, फुलबेरी के बर्स के जो है फैलने की। और इसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई हतमी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पैदाइश के फौरन बाद भी बच्चों को हो जाता है, और बाद ऐसा भी है कि 40 साल के बाद भी जो है ना ये मर्ज लाक हो सकता है, और हो भी जाता है, और हमने देखा है कि ऐसा हुआ है और उसका इलाज भी मुमकिन है। और इसके अलावा यह है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें जरा देखते हैं कि हिकमत में इसका क्या इलाज है। तो हिकमत में या तिब में इसके लिए एक चीज है बागची। बागची के जो ब्लैक से बारीक बारीक दाने होते हैं उनको लेकर उनको अगर खरल कर लिया जाए और उसको जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा घी या दूध मिलाकर उसको जरा इस तरह से बना लिया जाए ताकि वो पेस्ट की तरह लग सके, तो उसको लगा दिया जाए ऊपर। 2-3 दिन लगाएंगे तो उससे ऊपर वो स्किन के ऊपर जहां जहां पे वो मुतासरा स्किन है तो वहां दाने बन जाएंगे। जब वो सुर्ख रंग के दाने बनना शुरू हो जाए तो उसको रोक दिया जाए, फिर कुछ दिन रोकने के बाद दोबारा ये लगाया जाए। ये बार बार ये रिपीट करने से ये जो पैचेस हैं, ये जो दाग हैं वो ठीक हो जाते हैं। घरेलू टोटके में एक टोटका आमतौर पर यह भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके रिजल्ट जो है वो 50% से भी कम है, लेकिन बहरहाल हम उसको यहाँ बयान जरूर कर देते हैं। वो ये है कि रात को अगर केला खाकर सोया जाए और सुबह को बगैर कुल्ली करके सो जाए, और सुबह को बगैर कुल्ली किए जो लाभ है, जो थूक है, उसको वो पैचेस पर लगा दिया जाए, तो उससे भी ये बर्स जो है, ये फुलबेरी जो है, ये खत्म हो जाती है। सबसे जो कामयाब तरीन इलाज है और वो अल्लाह के फजल से यकीनी शिफा याबी देता है फुलबेरी में, लीकोडर्मा में, वो है अस्सलामुअलैकुम। फुलबेरी और बर्ड्स का अब इलाज मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर रिजवान साकिब से रब्ता करके यकीनी शिफा हासिल करें। शुक्रिया। हमारा
होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज जो है उसमें हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देते हैं। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद फिर सबसे पहले उसको उसकी जो पहले से एलोपैथिक मेडिसिन और या कोई होम्योपैथिक की कोई ऐसी मेडिसिन जो उसके इलाज के लिए नहीं थी, किसी और मर्ज के इलाज के लिए थी, उसने खाई हुई है, या जो तिल की दवाई खाई हुई है, उनको एंटीडोट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। बाज़ दफा ये होता है कि वो नक्सवोमिका से और सल्फर से एंटीडोट हो जाती है। बाज़ दफा कोई और ऐसी दवाइयां खाई होती हैं जिनका रिएक्शन सामने नजर आ रहा होता है, तो हम उसको देखते हैं। फिर यह है कि हम जिगर की असलाह की कुछ मेडिसिन देते हैं जिसमें कार्डोस है, चैलिडोनियम है, या कोई इस तरह की नेट्रम सल्फ है, जो उसकी सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन बन रही होती है, वो दी जाती है। और इसके बाद सबसे जरूरी काम ये होता है कि हम उसको एक मियाजमेटिक मेडिसिन देते हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर मियाजम है उसको तलाश करते हैं, उस मियाजम के मुताबिक जो है उसको एक डोज देते हैं, और वो डोज जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है। अब मियाजमेटिक मेडिसिन देने के बाद हम उसका प्रॉपर इलाज शुरू करते हैं। प्रॉपर इलाज में यह है कि उसको हम हाइड्रोक्टाइल मदर टिंचर में या लोशन बनाकर देते हैं, या उसको क्रीम बनाकर देते हैं, ऑइंटमेंट बनाकर देते हैं, मरहम बनाकर देते हैं जो उसको उसने ऊपर लगाना होता है। दूसरी चीज ये होती है कि हम उसको उसकी अलामत के मुताबिक आर्सेनिकम सल्फोनेट 30 में, 6x में, 3x में, 200 में, या इससे अगली पोटेंसी में वो देते हैं। और मैं ये समझता हूं कि कितना ही फुलबेरी का बिगड़ा हुआ केस क्यों ना हो, अल्लाह के फजल से होम्योपैथी से लाजमी जो है वो क्योर हो जाता है। आपके पास कोई भी जो है वो फुलबेरी का, बर्स का, या जो है ना इसका पेशेंट हो जिसमें व्हाइट पैचेस जिस्म के ऊपर आ गए, व्हाइट के अलावा किसी और कलर के पैचेस भी आ गए हैं, यानी डिस्कलरिंग हो गई है, तो वो पेशेंट हमारे पास भेजे, हमारी उनसे बात करवाएं। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम जो मेडिसिन देंगे और शिफा यकीनी होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर के लिकोडर्मा या फुलबेरी क्या चीज है, उसके क्या असबाब हैं, और उसका बाकी तरीका इलाज जो बाकी जो पैथीज हैं उनमें तरीका इलाज क्या है, और होम्योपैथी में इसका मुकम्मल यकीनी शिफा याबी वाला इलाज क्या है। इंशाल्लाह हम एक अगली वीडियो के साथ कल हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। फुलबेरी और बर्ड्स का अब इलाज मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर रिजवान साकिब से रब्ता करके यकीनी शिफा हासिल करें। शुक्रिया।